तो बाइक हमने स्टार्ट कर दी है। आधे एक्सीलेटर के बाद जो है दोस्तों इसके अंदर जो है मिसिंग शुरू हो जाती है। अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटो में शामिल कहता हूँ। दोस्तों आज का टॉपिक है कि होंडा CG125 जो है ये मिसिंग प्रॉब्लम जो है किस तरीके से ख़त्म करें। ये एक बाइक आई थी मेरे पास, ये देख सकते हैं इस टाइम पे ये मौजूद है, यहाँ पे खड़ी हुई है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिसिंग है। स्विच से इग्निशन से भी इसको डायरेक्ट कर दिया लेकिन फिर भी इसकी मिसिंग नहीं जा रही। बहुत ही आसान है, वीडियो पूरी देखिए बिना स्किप किए ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। और हमारे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों बाइक को स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो बाइक हमने स्टार्ट कर दी है। आधे एक्सीलेटर के बाद जो है दोस्तों इसके अंदर जो है मिसिंग शुरू हो जाती है। अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये मिसिंग आ रही है। अब बाइक को हम बंद करेंगे। इग्निशन से भी दोस्तों डायरेक्ट की हुई है। अब इसका जो है साइड कवर यहाँ से ओपन करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये इग्निशन से भी इसको डायरेक्ट कर दी है, तार यहाँ से हटाई हुई है लेकिन ये फिर भी इसकी मिसिंग ख़त्म नहीं हो रही। अब इसको एक्सीलेटर देते हैं तो ये मिसिंग बहुत ज़्यादा है। आधा एक्सीलेटर ठीक है बाइक का, आधे एक्सीलेटर से ऊपर जब एक्सीलेटर जाता है तो मिसिंग करती है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी सीढ़ियाँ निकालनी है बाहर। बाइक को यहाँ से बंद करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना है कि क्लिप वगैरह इसके जॉइंट वगैरह सब ठीक है, ये लूजिंग तो नहीं है, कोई गुटका वगैरह जो मैग्नेट की तार होती है कॉइल कटे की उसको चेक कर लें, ब्लैक वाली तार को चेक कर लें। ये सब सही लगा हुआ है, इसके अंदर कोई भी लूजिंग नहीं है, ठीक है। अब हम इसकी जो है सीढ़ी दोस्तों सबसे पहले सीढ़ी चेंज करेंगे। ये क्लिप है, इसको हल्का सा पीछे करके गुटका निकाल लेंगे और दूसरा अलग गुटका भी ऐसे ही निकाल लेंगे। और ये सीढ़ी इसके अंदर दोस्तों लोकल लगी हुई है, चाइना की। ओरिजिनल जो एटलस की सीढ़ी है वो इसके अंदर नहीं लगी हुई, लेकिन पुरानी जो एक सीढ़ी है किसी दूसरी बाइक की निकालने अगर आपके पास मौजूद नहीं है, नई सीढ़ी लगाने से पहले आप किसी दूसरी बाइक की निकाल के सीढ़ी लगा दें। मेरे पास सीढ़ी मौजूद है, तो मेरे पास दोस्तों सीढ़ी इस टाइम में मौजूद है। अब ये देख सकते हैं ये ओरिजिनल सीढ़ी है। इसकी पहचान दोस्तों ये है कि इसके अंदर जो है ये कट बने हुए हैं। ये आप देखें तो इसके अंदर ये दोनों साइड पे कट बने हुए हैं और ये अंदर इसके रबड़ है। ये आप जब दबाएंगे इसके अंदर एक रबड़ टाइप होगा। और ये जो है दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये शाइनिंग वाली, इसके अंदर रबड़ नहीं है, ये एक डामर टाइप जो है वो लगा हुआ कड़क है ये। और यहाँ पर देखें इसका कोई भी कट नहीं है, प्लेन है। और यहाँ पर देखें ये कट आए हुए हैं इसके अंदर दोनों साइड पे, जहाँ ये रबड़ बैठी होगी यहाँ पे कट है। ये यूरो की नए मॉडल की ओरिजिनल सीढ़ी है। अब ये लगा के हम सबसे पहले चेक करेंगे। और इसके क्लिप लाजमी चेक कर लें, क्लिप इसके बिल्कुल ठीक हैं। अब इसको बाइक को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके अब इसकी मिसिंग चेक करेंगे। दोस्तों ये बाइक स्टार्ट कर दी है, अब एक्सीलेटर देके चेक करेंगे। दोस्तों अब ये देखें बिल्कुल इसकी मिसिंग जो है ख़त्म हो चुकी है। अभी मैं सिलेंसर से भी आपको चेक करा देता हूँ। जी तो दोस्तों अब ये मिसिंग जो है दोस्तों बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बाइक को हम बंद करेंगे। दोस्तों इस तरीके से आप सीढ़ी का आप चेक कर सकते हैं। नई सीढ़ी इसके अंदर ओरिजिनल जो है वो इंस्टॉल कर देंगे। ये एक सेकेंड सीढ़ी है, ये पुरानी दूसरी बाइक की है। अब हम इसके अंदर न्यू सीढ़ी इंस्टॉल कर देंगे और इंशाल्लाह ये मसला बिल्कुल इसका मामला हल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।